महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने राज्य में सत्ता साझेदारी समझौते और बातचीत के लिए गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। देर रात 2 बजे तक चली बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सरकार गठन पर चर्चा की गई। शिवसेना युवटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपनी बातें रखने के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ेगा और उन्हें पीएम और अमित शाह की बात सुननी पड़ेगी। अजीत पवार हमेशा डिप्टी सीएम थे और वे डिप्टी सीएम ही बनते रहेंगे। शिवसेना युवटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महायुति को जिस तरह का बहुमत मिला है, यह लोगों के जनादेश का अनादर है कि आप अब तक अपना सीएम तय नहीं कर सके, इसे खींचा जा रहा है। वहीं अगर यहाँ महाविकास अघाड़ी होता तो राज्यपाल हस्तक्षेप करते और राष्ट्रपति शासन लागू करते। नांदेड़ से कांग्रेस सांसद रविंद्र वसंतराव चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिला है। आप देख सकते हैं कि लोग इस बात से चिंतित हैं कि यह कैसे हुआ। महायुति की जीत के बाद भी लोगों में जो उत्साह होना चाहिए था वह गायब है। कहा जा रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हमारी पार्टी इस पर चर्चा करेगी और कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र चुनाव के बाद महायुति की बैठक पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर पूरा भरोसा जताया है क्योंकि वह एनडीए का अहम हिस्सा हैं। शिवसेना विधायक दल के सदस्यों ने उन्हें अपना नेता चुना है और हमने विभागों और अन्य मांगों पर बात करने का काम उन पर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा जारी है। इस बीच गुरुवार को शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभवतः स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में देरी हो रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने में हो रही देरी को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी कोई वजह नहीं है। साल 2004 में 15 दिन और साल 2009 में 14 दिन और साल 2014 में 11 दिन सरकार बनाने में देरी हुई। शिवसेना के लोकसभा सांसद नरेश गणपत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर विपक्ष को घेरा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और ईवीएम मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। शिवसेना सांसद नरेश गणपत ने कहा कि कुर्सी के लिए विपक्ष के दल एक साथ आए थे, उनकी विचारधारा अलग अलग है। उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए था जब उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ डाला कुर्सी के लिए। उन्होंने हमारा गठबंधन तोड़ दिया जो राष्ट्रीय गठबंधन था। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार के गठन पर विचार विमर्श जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर चर्चा तेज है। बीजेपी नीत महायुति के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी अपनी अपनी मांगे पेश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी के लिए 12 कैबिनेट पदों की मांग की है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अजीत पवार सरकार में हिस्सेदारी लेने के मामले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। फॉर्मूले के तहत पहले उनके मंत्रियों की संख्या में कटौती की खबर सामने आई और अब विभाग बंटवारे में भी एनसीपी को हल्के मंत्रालय देने की बात कही जा रही है।